ओम शांति। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम्हारा काम है अपने आप से बातें कर पावन बनना। दूसरी आत्माओं के चिंतन में अपना टाइम वेस्ट मत करो। बच्चे, ये तो सदा की बात है, सदा की बात है, और तुम कब से इसे सुन रहे हो? तुम जितना समय दूसरों का चिंतन करते हो, उसका आधा समय भी स्वचिंतन करो तो बच्चे काफी उन्नति होगी। ये ऐसा वो वैसा, अच्छा हो या बुरा हो, तेरे उपयोग का कुछ नहीं बच्चे। कोई कितना भी गुणवान हो, उसका चिंतन करके क्या मिलेगा? हाँ, गुणों का चिंतन किया तो शायद ये लग सकता है कि ये गुण मुझ में भी होना चाहिए, पर उसका चिंतन करके क्या मिलेगा? कोई कितना भी अवगुणी हो, तेरे चिंतन करने से उसके अवगुण निकलेंगे क्या? बल्कि कलयुग है, आएंगे। ध्यान में रखना बच्चों, अवगुणों का चिंतन करने के बाद अवगुण प्रवेश हो जाते हैं, और गुणों का चिंतन कितना भी करो फिर भी गुण नहीं आते। कलयुग है, फिर भी नहीं आते बच्चे। इसलिए दोनों का चिंतन छोड़ और स्वचिंतन कर। मैं कैसा हूं? तुम्हारा काम है अपने आप से बातें कर पावन बनना। मैं कहां तक पावन बनाऊं? मेरी वृत्ति कैसी है मेरे प्रति, बाबा के प्रति, ईश्वरीय परिवार के प्रति, विश्व कल्याण के कार्य के प्रति, स्व कल्याण के प्रति मेरी वृत्ति कैसी? विचार कर बच्चे। मेरे संकल्प क्या चलते हैं एक दूसरे के प्रति, बाबा के प्रति, कार्य के प्रति? विचार कर बच्चे। मेरी दृष्टि कैसी है? मेरे बोल कैसे हैं? मेरे कर्म कैसे हैं? बच्चे, तेरे पास उतनी ही ऊर्जा है, या तो अपने लिए खर्च कर या परायों के लिए खर्च कर, मर्जी तेरी। खर्च किसके लिए करना है? बहुतों को यह पता ही नहीं होता कि उतनी ही ऊर्जा मिली हुई है, और उतनी ही ऊर्जा में अपना कल्याण साधना है। तू जरा भी इधर उधर हुआ बच्चे, चिंतन छोड़, हल्का देखा भी किसी और को तो भी ऊर्जा नष्ट हुई। मम्मा कभी देखती भी नहीं थी। समझ है बच्चे? विचार कर, पूरा पूरा विचार कर। तू अपने आप से अपनी स्वयं की बातें करता है क्या, या दूसरों के प्रति कुछ चिंतन चलता है? सुबह उठने से लेकर रात सोने तक यही होता है बच्चों, यही चलता। ये इन्हें जल्दी उठना नहीं आता, उठना चाहिए। तुझे क्या मतलब है? तू जल्दी उठा है, तू स्वचिंतन कर, आत्मिक स्थिति का अभ्यास कर, योग कर, सकाश दे, कोई और सेवा कर, मुरली पढ़। सेंटर की बाबा की होगी तब होगी, पढ़ तो सही। तू क्या कहता है बाबा आज दिन भर के लिए? समझ है बच्चे? फिर कोई नहाने गया है, वापस वही विचार कहता रहता है। इनको है ना हमेशा समय लगता है नहाने में। तो उसे बोलने का बच्चे कि मैं जाऊं क्या पहले? तेरा बस दूसरों के प्रति ही है। कोई चाय नाश्ते पर आया, पता नहीं कितना खाते हैं, ज्यादा खाए तो भी तुझे समस्या है। अरे अब थोड़ा तो लो, इतना सही नाश्ता लिया। कम खाए तो भी समस्या। तुझे मतलब ही क्या है बच्चे? तू देख, सारे दिन भर में तू दूसरों के प्रति अपनी ऊर्जा नष्ट कर रहा है। मुरली में जाता है, आजू बाजू में कोई सोया है, वापिस तेरा वही। ये तो कभी मुरली में नहीं जगते। तू जगा है ना, तो जगने की ताकत उन्हें दे, शक्ति दे सकाश के रूप में, ताकि वो जग जाए। तुझे लगता है ना कि वो कभी जगते नहीं, तो तू अपने में से सकाश दे जगने का। करेगा कुछ नहीं, बातें बहुत करेगा। समझ है बच्चे?
और ये सब करता कौन है पता है? समझदार। जिसे सब समझ होती है वही ना समझी करता है। ना समझ कभी ना समझी नहीं करता बच्चों, ध्यान में रखना। जिन्हें ट्रैफिक के रूल्स पता है ना वही तोड़ते हैं। जिन्हें पता ही नहीं है रूल्स वो क्या तोड़ेंगे? समझ की बात है। चिंतन कर बच्चे, अपने से पूरा पूरा विचार कर, देख, सोच, तू करता क्या है, क्यों गवा रहा है दूसरों के प्रति अपनी इतनी कीमती ऊर्जा? किसी के प्रति ना अच्छा सोच न बुरा सोच। फिर तू कहेगा बाबा ने तो कहा है सबका भला सबका कल्याण सोचना है। हाँ बच्चे, पर पहले अपना तो कर। जिसका हुआ है वही दूसरों का भला कल्याण सोच सकता है, पर जिसका भला कल्याण हुआ ही नहीं है वो क्या सोचेगा? बच्चे विचार कर पूरा पूरा, समझ की बात है सारी। तेरा सारा समय उसी में जाता है। संसार में यही है। ये माता पिता, इन्हें समझ में नहीं आता। ये पति पत्नी, इनको कितना समझाए। ये बच्चे, बच्चे तो गौन केस है, इनको तो कोई अकल नहीं है। माता होगी तो कहेगी ये अपने पिता पर गए, पिता होगा तो कहेगा ये बाप पर गए, माता पर गए। ऐसे एक दूसरे को ब्लेम करते, चर्चा ऐसे ही चलती है। और अच्छी अपनी चर्चा करे नहीं। संसार में तू परिवार की चर्चा करता है और तेरे पास कुछ न कुछ चर्चा के लिए जरूर रहता है। संसारी सभी देखें, और यहां भी किसी की बुद्धि अगर संसारी है ना तो उसके पास संसार की चर्चा के अलावा कुछ नहीं होता। कुछ न कुछ होता है। यहां भी संसार में रहते पहला परिवार, सारा परिवार ठीक है, फिर वो घर पर आएगा, बच्चों को, परिवार को वो सदस्य कहेगा आपको समझ में नहीं आता, घर जरा ठीक ठाक रखा करो। चीजें यहां पड़ी रहती वहां पड़ी रहती है, अभी वो ठीक है। फिर और कुछ निकालेगा, गाड़ी निकालेगा, घोड़ा निकालेगा, गार्डन निकालेगा, आंगन निकालेगा, पर संसारी संसार की बात में कुछ न कुछ कमी निकालेगा और अपनी ऊर्जा नष्ट करेगा। कुछ नहीं तो बच्चों को कहेगा अरे जरा काम धंधा करो, क्या यहाँ बैठे बैठे समय बिता रहे हो, जाओ जरा किचन में मदद करो माँ को, या घर में मदद करो बाप को, घर की सफाई करो। संसारी व्यक्ति आपको चैन से बैठा हुआ कभी नहीं मिलेगा, वो किसी न किसी के पीछे पड़ा होता है। नाम सिर्फ सास का बदनाम हुआ है कि सास बहू के पीछे पड़ी होती, नहीं, हर व्यक्ति के पीछे पड़ा होता है संसार में। और उसी दिमाग से अगर यहां आया वापिस वही, ये भाई वो बहन, ये दीदी वो दादा, ये यज्ञ इनका ऐसे, ये सेवा वो सेवा, उसको ये पता ही नहीं कि मुझे मेरी सेवा करनी है। सेवा करने के बाद जो समय मिले, सेवा में भी और करने के बाद भी जो समय मिले उसमें मुझे मेरी कमाई भी जमा करनी है, उससे वो खबर ही नहीं है। कभी चैन से बैठा करो, चैन से। जैसे देखो बच्चों, कभी संगठित रूप से कोई बैठते हैं 8, 10, 12, 15, उसमें से 1, 2 अतरंगी होते हैं। वो मोबाइल खोलेंगे, कहेंगे अरे ये देखो, ये आज का वीडियो आया था। वरना बाकी सब चैन से बैठे थे, आसमान देख रहे थे, हवा का आनंद ले रहे थे, कोई चाय पी रहा था, कोई कुछ कर रहा था। इसने बिजी कर दिया, क्योंकि इसको खुद को फ्री रहना आता नहीं, इसलिए इसने दूसरों को भी बिजी कर दिया। ये भी देखता है, दूसरों को भी उसी में बिजी करता है। ये देखो, इंस्टा की एक पोस्ट देखी आपने, यूट्यूब की एक पोस्ट देखी, बस ये नहीं तो कुछ टॉपिक निकालेगा। चंचल व्यक्ति शांति से बैठे अपने में, ये उसे नहीं समझ में आता, कुछ न कुछ चलेगा ही चलेगा, शांति नहीं होती। अरे बच्चे, पहले शांत बैठना सीखो।
शांत रहना सीखो बच्चे, शांत एकदम, उसी में आनंद है, उसी में खुशी है। तुम बहुत बिजी रहते हो, समझ है बच्चे। किसी भी परिवार में आपने कभी शांत सदस्य देखे? दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, पति पत्नी, बच्चे न बैठेंगे न बैठने देंगे शांति से। यही बात है, बच्चा बैठा कि चल उधर ये चाय लेके आ जा, तुरंत स्वभावीय शांत है। चाय लाई उसके बाद भी शांति नहीं, वो चाय पिएगा। पढ़ाई का क्या है, बस इधर उधर घूमता रहता है। अब भी वो पढ़ के आया है 10-15 मिनट ब्रेक के लिए, शांति नहीं, जीने दो ना उसे। तुमने कौन से 100% मार्क्स निकाल कर बड़ा झंडा लगाया है इस संसार में? जीने दो सबको, सबको जीने का अधिकार है। तुम्हारे जितने रिश्ते हैं, लौकिक वालों के लिए बाप समझा रहा है, तुम्हारे जितने रिश्ते हैं, उन रिश्तों के प्रति जो कर्तव्य है वो करो, बाकी उन्हें जैसे जीना है जीने दो। डोंट इंटरफेयर, इंटरफेयर मत करो, उनको अपने हिसाब से जीने दो। तुझे अगर तेरे हिसाब से जीने नहीं दिया तो कैसे लगेगा? जिसको जो करना है करने दो, आखिर वही होगा जो उसके जन्म पत्र में लिखा है, अगर संसार में है तो। और अगर कोई ज्ञान में चल रहा है, तू क्यों इतना उछल रहा है? उसका भी रिस्पॉन्सिबल बाप है ना, तो तू क्यों चिंता कर रहा है? मुरली पढ़, योग कर, सकाश दे, समझ में नहीं आता, यहां वहां भटकता रहता है, इससे अच्छा याद में बैठ। तुझे क्या लेना देना है? तू ज्यादा से ज्यादा बड़े रिस्पेक्ट से कह सकता है कि जब आपको ठीक लगे थोड़ा बहुत बाबा की याद में भी बैठो, कमाई करो, मुरली के 2 अक्षर पढ़ो, बस बड़े प्यार से। भले छोटा सा बच्चा भी है, यही तो तेरी समस्या है, तुझे वो आत्मा नहीं दिखती, तुझे वो बच्चा दिखता है। आत्मा देखी कब है तूने? समझ है, तू अधिकार चलाता है, मेरा बच्चा। पाप है ये, तेरा बच्चा कोई है नहीं बच्चे, वो तो आत्मा है, परमात्मा की संतान है। समझ की बात है। इन सारी बातों से बाप यही समझाना चाहता है, अपने में बैठो। समर्पित में भी यही कारोबार होता है। किसी को शांति से बैठा हुआ कोई अच्छा नहीं लगता, तुरंत उसको किसी सेवा में लगा देंगे। समझ है बच्चों, तुम अपना काम करो, तुम अपनी सेवा करो और अपना उद्धार करो, किसी और के चिंतन में नहीं जाना बच्चे। मेरी श्रीमत क्या है, बस बात समाप्त, बात खत्म हो गई। जितनी श्रीमत है पालन कर, यात्रा पूरी। दूसरी आत्माओं के चिंतन में अपना टाइम वेस्ट मत करो। यहां सिर्फ टाइम लिखा है, पर बच्चे ध्यान में रखना, एनर्जी भी है जो वेस्ट होती है, कॉन्शियसनेस भी वेस्ट होता है। जो कहीं जमा कर रहा है सोल वाला, खत्म हो जाता है बच्चे, दूसरों को समझाने के चक्कर में। वो तेरा काम नहीं है बच्चे, वो बाप का काम है। हाँ, बाप ने तुम्हें अगर रिप्रेजेंटेटिव बनाया है किसी और को समझाने के लिए, देन यू कैन, तू कर सकता है। पर अगर तू नहीं है तो ये सब नहीं कर सकता मेरे बच्चे। दूसरे की ना अच्छाई में जा न बुराई में जा, क्योंकि बच्चे तेरे किसी काम का नहीं है कुछ भी। अभी ये मेरे बाल लंबे हैं, क्या मतलब है भाई? ये दाढ़ी बढ़ाई है, मूंछ इतनी बड़ी है, राजस्थान में है तो जैसे राजस्थानी जैसे इतनी बड़ी, तुम्हें क्या लेना देना है? तुम बढ़ाओ नहीं तो तुम निकालो। समझ की बात है। बहुत नए बच्चे आते हैं, सोचते हैं कि अरे ज्ञान में तो मूंछ नहीं रखते। अरे ब्रह्मा बाप ने मूंछ रखी, मैं दाढ़ी भी रख रहा हूं, बाल भी बढ़ा रहा हूं। अब बोल,
तुझे क्या मतलब है? मैंने निकाली तो क्या तू आत्मिक स्थिति में आएगा? 8 घंटा याद करेगा? करेगा तो करता हूं, निकालता हूं, क्लीन शेव कर देता हूं, बाल भी काट देता हूं। रोज 8 घंटा योग करेगा तो मैं तेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। बोल, दूसरे के मैटर में क्यों जा रहा है? देखो, अपना दिमाग चेक करो। कहीं आपका दिमाग ऐसा तो नहीं है कि कुछ न कुछ दूसरे का मैटर खोजना है? कुछ न कुछ, कौन कहाँ बैठा है, कैसा बैठा है, क्या कर रहा है, क्या चल रहा है। वो कीड़ा है बच्चे दिमाग में, एक विचित्र कीड़ा है जिसको शांत बैठना नहीं आता। मुश्किल कोई मिलता है जो अपने में बैठता है, उसको दूसरे से कोई मतलब ही नहीं कौन क्या कर रहा है। देख, विचार कर बच्चे, पूरा अपने से समझ की बात है। इसलिए बच्चे, दूसरी आत्माओं के चिंतन में अपना टाइम वेस्ट मत करो। ब्रह्मा बाप ने लौकिक परिवार के चिंतन में अपना टाइम एनर्जी गवाई नहीं। जिसका पार्ट होगा वो चलेगा, नहीं होगा तो नहीं चलेंगे। ब्रह्मा बाप सदा मुक्त रहे। हर किसी की अपनी मर्जी, हर किसी की अपनी चॉइस। नारायण दादा बॉम्बे में गए, क्या ब्रह्मा बाप ने कुछ व्यवस्था करके दी थी? नहीं, आपका आप जानो। समझ है बच्चे, समझदार बनो, चिंतन करो। तुम्हारे दिमाग में कहीं ऐसा कीड़ा तो नहीं है जो पर चिंतन करता रहता है, कौन कैसा कौन कैसा। सारी ऊर्जा स्वचिंतन में लगा, सारी। अरे बच्चे, 1 घंटा भी स्वचिंतन किया ना, 1 घंटा सिर्फ, तू अवेकनिंग में आ जाएगा। क्योंकि ऊर्जा बाहर नहीं जा रही है, यहां से जनरेट होके यहां ही आ रही है वापस अंदर। वो ऊर्जा अंदर ही वापस आ रही, बाहर कहीं नहीं जा रही। कहाँ पंखा लगाए, कहाँ कूलर लगाए, कहाँ लाइट्स लगे, कहाँ स्पीकर लगाए, कहीं नहीं जा रही। सारी यहां से जनरेट हो रही, यहां ही वापस आ रही। 1 घंटे में तू बदल जाएगा, मैं लिख के देता हूं तुझे। 1 घंटे में तुझ में महापरिवर्तन आ जाएगा। सारी ऊर्जा अपने ऊपर लगाएगा तो तुझे सारे गुण अवगुण पता चलेंगे स्वयं के सारे। 1 घंटा सिर्फ, तू अपने आप अपने सही रास्ते निकलेगा। तुझे किस रास्ते निकलना है, समझ है? झगड़े इसी के कारण होते, लड़ाइयां इसी के कारण हुई। वरना हर राजा के पास विराट धन था, पर माया जो आई कि दूसरा राज्य भी जीतते, पहले देखने के लिए भेजा कि जाओ जरा देखो वहां कैसा राज्य है। देखने वालों ने बताया बड़ा सुंदर है, अपने से भी बड़ा सुंदर है। आई माया, चलो आक्रमण की तैयारी करो। अब इसका भी गया, उसका भी गया, नुकसान तो हुआ। राज्य तो मिला, पर जो गवाया वो रिकवर नहीं हो सकता। कितने सोल्जर्स मर गए, कितना नुकसान हो गया, कितने सरदार गए। समझ है बच्चे, कितना पाप चढ़ा। यही तो माया है दूसरे के अंदर जाने की। दूसरे के अंदर जाने का जो संस्कार होता है वो इसी प्रकार से लड़ाई करके स्वयं का या दूसरे का अंत करके ही समाप्त होता है। इसलिए संभल कर रहना। यह ऐसे ही कहानी नहीं बताई। दूसरे के किसी भी बात में जाने का जो संस्कार है वो या तो उसे या तुझे खत्म करेगा, निश्चित रूप से बच्चे, गारंटेड। इसलिए दूसरे के किसी भी बात में नहीं जाना। तू बस स्वचिंतन कर, आत्मचिंतन। मैं आत्मा कैसी हूं, मेरा मन कैसा है, मेरी बुद्धि, मेरे संस्कार कैसे, मेरी गुण शक्तियां कैसी है, दिव्य गुण कैसे, बस चिंतन कर, बात समाप्त। समझ की बात है बच्चे, होश में आओ, विचार करो पूरा पूरा, सारी समझ की बात है।
तू चिंतन कर, स्वचिंतन, अपने आप से बातें कर, अपने आप में बैठ। और अध्यात्म क्या सिखाता है? आदि आत्मा, उसका अर्थ है अध्यात्म, स्व की आत्मा, दूसरे की नहीं। इसलिए बच्चे आत्मचिंतन करो, पर चिंतन नहीं करो। शायद तुझे जो गुणवान दिख रहा है अभी इस घड़ी, संकल्प नहीं कट कर, पर आने वाले समय के बाद वो गिरने वाला है और अवगुणी बनने वाला है, या फिर और ऊंचा गुणवान बनेगा। तेरा कोई फायदा नहीं। तुझे जो अवगुणी दिख रहा है अभी, शायद और अवगुणी बनेगा या ब्रह्मा बाप समान गुणवान बनेगा। परिवर्तन कभी भी हो सकता है मेरे बच्चे। तुझे जो दिख रहा है वो नजारा कायम नहीं रहेगा, परिवर्तन निश्चित होगा। तो जो नजारा कायम नहीं रहेगा, उस नजारे को देखकर कोई कमेंट्स क्यों करे? और वही तो तेरी माया है। मुझे बता, परम धाम जाने तक सभी आत्माएं अपने सत्य स्वरूप में आएंगे कि नहीं? अभी तू अपना सोच, उसमें से जिनको ब्रह्मा बाप समान बनना है बनेंगे कि नहीं? अष्टरत्न 108, 16,108, 9 लाख, 2 करोड़, 33 करोड़, सब आ जाएंगे, सब बन जाएंगे। तेरा क्या? इसलिए बच्चे सबसे बुद्धि हटा और अपने ऊपर ध्यान दे। सब समझ की बात है। चिंतन कर, पूरा पूरा स्वचिंतन। अपना टाइम वेस्ट मत करो। सब समझ है। बाप ये भी कहता है बच्चों को, तुम दूसरों से क्लासेस सुनने में लिटरली समय बर्बाद करते हो, क्योंकि वो जो क्लासेस कर रहे हैं वो उनकी यात्रा का अनुभव आपको सुना रहे हैं। उनकी यात्रा के अनुभव से आपकी यात्रा नहीं होगी। कोई आपको योग करा रहा है, उसको जो अनुभव हो रहा है वो आपको योग करा रहा है। ध्यान में रखना बच्चों, अध्यात्म में एक बार एक बात जिससे अनुभव होती है वो दोबारा किसी को नहीं होती। इस संसार में कभी हो ही नहीं सकती। चैलेंज है मेरा। इसलिए तो मैं कहता हूं, किसी के अनुभव भरे क्लास कितने भी बड़े हो, कितने भी महान हो, मत सुनो, क्योंकि वो अनुभूति तुझे नहीं होगी। मुझसे भी तू ब्रह्मा तन से, दादी तन से, यहां से जो ज्ञान सुन रहा है, वो ज्ञान लेकर तुझे खुद को अपना अनुभव करना है। मैं कोई अनुभव नहीं कराऊंगा, मैं बस तुझे ज्ञान रूपी मार्गदर्शन कर रहा हूं। बाकी अनुभव तुझे करना है, क्योंकि तेरी आत्मा इस तेरे तन के अंदर बैठी है। मैं कैसे अनुभव कराऊं? समझ है? क्या अपने को रियलाइज किया है तूने? समझ है? बच्चे कहते हैं नहीं, हमने बाबा को रियलाइज किया। क्या मिलेगा तुझे मुझे रियलाइज करके? अपने आप को रियलाइज कर। समझदार बन बच्चे। इसलिए अनुभवों के क्लासेस में भी नहीं जाओ। तुम दूसरों के अनुभव सुनते रहते हो। बच्चों, ड्रामा क्या कहता है? 1 सेकंड ना मिले दूसरे से, एक पार्ट ना मिले दूसरे से, तो तू कैसे कोशिश कर सकता है कि किसी के जैसा तू बन? ये नहीं हो सकता बच्चे। इससे अच्छा मुरली सुन, मुरली पढ़, अव्यक्त वाणियां पढ़, साकार वाणियां सुन, और वहां से जो उठाना है तू उठा। बच्चों ध्यान में रखना, सभी आप भी, किसी के कहने से जो तुम उठाओगे वो तुम्हारे काम का नहीं है। अपनी समझ से, मना अपना कल्याण किस में है, इस समझ से जो तुम उठाओगे वही तुम्हारे काम का है। बाकी कोई लाख कहेगा, मैं कहूंगा 8 घंटा योग कर,
कर सकता है? 8 घंटा आत्मिक स्थिति कर सकता है? तू देख, आत्मिक स्थिति तो करनी है, योग भी तो करना है। अभी तू देख कब करनी है, कितनी करनी है, कैसे करनी है। इसलिए मैंने सारी विधियां बना के दे दी है। जो अच्छा लगे करो, वीआर भी बनवाया है, जो अच्छा लगे करो। समझ है बच्चों? देख, किसी और से तेरा उद्धार नहीं होगा। तू अपनी समझ से जो उठाएगा उसी से तेरा उद्धार होगा। किसी और ने वो उठाया इसलिए तुम भी वो उठाओ, ये बच्चे नादानी है। ये नादानी है, पूरी मूर्खता है। एक बार किसी ने कोई कर्तव्य किया, दोबारा नहीं होता, कभी नहीं होता, इम्पॉसिबल है, पार्ट ही नहीं है। इसलिए तुझे कैसे क्या उठाना है ये तू सोच। समझ है बच्चों? दूसरे के हिसाब से ना चल, श्रीमत ले, तेरी कैपेसिटी देख और समझ ले, चिंतन मंथन मनन करके स्वप्रति, और उठा, आगे बढ़। समझ है? दूसरे के हिसाब से चलेगा बच्चे, नुकसान को पाएगा। अपने हिसाब से चल, श्रीमत लेकर, हाँ, मनमत से नहीं, श्रीमत लेकर अपनी समझदारी से चल। समझदार बन, पूरा होश में आ जा, टाइम वेस्ट मत कर। समय बहुत थोड़ा है, सारी ऊर्जा अपने प्रति लगा। माया आएगी, तुझे क्या क्या नहीं दिखाएगी, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, यहाँ ये करना चाहिए, वहाँ वो करना चाहिए, ये माता पिता ठीक नहीं, पति पत्नी को समझाना चाहिए, बच्चों को ज्ञान देना चाहिए, क्या क्या नहीं कहेगी माया, भटका रही। समझ है? समझदार, जब तक तुझे ज्ञान नहीं मिलता, जब तक तू स्थिति में नहीं आता, किसी के बारे में नहीं सोच। उसका बाप परमात्मा वो जाने, वो सोचेगा उसको कब ज्ञान में लाना है, किसके द्वारा ज्ञान देना है, कैसे ज्ञान देना है, वो परमात्मा जाने। तू क्यों उसके पीछे पड़ा है? ज्ञान में चलने वाले परिवार में यही हालत है, सब एक दूसरे के पीछे पड़े और उसके कारण सब वेस्ट हो रहा है। संभल कर रहना बच्चे, तुम्हारा काम है अपने आप से बातें कर पावन बनना। दूसरी आत्माओं के चिंतन में अपना टाइम वेस्ट मत करो। संभालो बच्चे, अपने को संभालो। कौन क्या कर रहा है इसमें मत जाओ, तुम्हें जो करना है वो तुम करो। तुम दूसरे के जीवन में दखलंदाजी मत करो, उसकी अपनी जीवन है, तुम अपनी जीवन जियो। समझदार बनो, स्वचिंतन में आगे बढ़ो, पूरी ऊर्जा अपने ऊपर लगाओ, भूल जाओ सभी। हाँ, लौकिक में अपने जो ड्यूटीज है, कर्तव्य है, वो करो, अपने में बैठो, समर्पित हुए हो। यज्ञ के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है पूरे करो। किसी को कोई मदद चाहिए पूछो, अपने में बैठो। बात समाप्त। अपना कल्याण करो बच्चे, समय बहुत थोड़ा है, कल्याण करो।